भाद्रपद का महीना चल रहा था। कहते हैं कि भादव में भगवान ने जन्म लिया है, उस समय बारिश बहुत होती है। अब जैसे ही नंद बाबा वहां से निकले और बड़ी जोर से बारिश होने लगी, बदल गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी, जोर जोर से बारिश होने लगी। और उधर यमुना जी भी हिलोरें भर रही हैं। भगवान यमुना जी के हृदय में आ रहा है कि मेरे स्वामी आ रहे हैं, इसलिए अपने स्वागत में हिलोरें भर रही हैं। यहां नंद बाबा जी अपने सिर पर भगवान को रखकर जा रहे हैं। जैसे ही यमुना जी में प्रवेश करते हैं तो घुटमन घुटमन जल होता है, फिर कमर तक आता है, फिर अपने गले तक आ जाता है। वो गले से ऊपर जब तक मुख में आता है तो भगवान कहते हैं, हे यमुने, हे प्रिय, मेरे पिताजी को क्या डुबा दोगी? बोले नहीं महाराज, मुझे आपके चरण छूना है, इसलिए मैं ऊपर बढ़ रही हूँ। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं मेरे चरण ही ऊपर से नीचे कर देता हूँ। भगवान ने नीचे कदम कर दिए और यमुना जी ने प्रणाम करके यमुना जी ने भगवान को, वासुदेव जी को जाने का रास्ता दे दिया। इधर आज भी देखो गोकुल में, गोकुल गए हो? कितने लोग गए ऊपर हाथ करके बताइए, कितने लोग गोकुल गए? गोकुल में जाकर देखो तो वो पुल के नीचे यमुना जी छोटी सी धारा में बह रही है। यह प्रमाण है। लोगों को ईश्वर का प्रमाण चाहिए रहता आजकल कि ईश्वर कहां है, ईश्वर कैसा है, कहां रहता है, प्रमाण चाहिए रहता है। एक महात्मा जी से छोटा सा प्रश्न कर लिया। महात्मा तो भैया भगवान का भजन करते हैं 24 घंटे, उनको किसी से मतलब नहीं। इधर जैसे ही महात्मा जी के पास में एक शिष्य गया, कहने लगा कि भगवान कहाँ रहते हैं? तो महात्मा ने कहा आओ हम तुमको बताते कहाँ रहते हैं भगवान। और महात्मा ने अपनी हवन कुंड से अपना चमीटा निकाला और जलकर एक सिर में दिया। जैसे ही सिर में मारा तो खून बहने लगा। खून बहने लगा तो वो कहने लगा शिष्य कि गुरुदेव आपने मेरे पे क्यों मारा? बोले तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। बोले हाँ महाराज खून बह रहा है। और क्या हो रहा है? बोले महाराज बहुत दर्द हो रहा है। तो कहा दर्द हो रहा है ना, ऐसे ही जैसे दर्द तू हमको नहीं बता पा रहा ना, ऐसे ही हम भगवान के बारे में तुम्हें नहीं बता पाएंगे। वो हमारे हृदय में है, हम उनको जानते हैं। जैसे तू तेरा दर्द नहीं बता सकता, ऐसे ही मैं मेरे भगवान को नहीं बता सकता। तो आजकल लोगों को प्रमाण चाहिए रहता। कहता भाई साहब आप बड़ी बड़ी पूजन करते और परेशान रह रहे हो। एक छोटी सी बात है, पूजन करना परेशानी से कोई उसके संबंध नहीं है। पूजन करना आपका अलग है, भगवान का भजन करना अलग है, और आपकी परेशानी अलग है। दो पहलू हैं, दोनों पहलू अलग अलग हैं। सुख और दुख उनको एक साथ नहीं जोड़ा सकता, इसलिए लोग प्रमाण मांगते हैं। तो जिसको प्रमाण चाहिए कि भगवान प्रकट हुए थे, तो जाकर वृंदावन में जाकर प्रमाण मांगे तो उसको प्रमाण मिल जाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे।